हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल द्वारा अंतिम निर्णय 10 दिसंबर 2025 के लिए सावधानीपूर्वक अस्थिर ट्रेड प्लान। इवेंट से पहले आक्रामक दांव से बचें। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो किसी भी गैप अप ओपनिंग का उपयोग आंशिक मुनाफा बुक करने के लिए करें। इस सप्ताह के लिए एक सीमित दायरे में लेकिन झुकाव नीचे की ओर। अगले 3 महीनों के लिए अगली तेजी से पहले एक कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन। ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट होगा। आग्रह हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के सौजन्य से हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम लर्निंग्स के माध्यम से कमाई के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। सावधानी पूर्वक अस्थिर, ये शब्द सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं, लेकिन बाजार के नब्ज पर हाथ रखें तो पता चलता है कि इसके मतलब कितने गहरे हैं। बाजार इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर है। एक तरफ एफआईआईज की लगातार बिकवाली का दबाव है जो उसे नीचे खींच रहा है। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी तरफ सतह के नीचे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे थामे हुए हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। एकदम। एक तरफ हेडलाइन में गिरावट और दूसरी तरफ छोटे स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। हमारा मिशन है इन विरोधाभासी संकेतों को डिकोड करना और ये समझना कि 10 दिसंबर के बड़े अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबकी नजरें होती हैं। निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ और चार्ट्स पर एक हाई वेव कैंडल बनाई। अब ये नाम सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, हाई वेव कैंडल को आप बाजार के कंफ्यूजन का प्रतीक समझ सकती हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे मैदान में 2 ताकतवर टीमें रस्साकशी कर रही हों। एक तरफ बुल्स और दूसरी तरफ बेयर्स। अच्छा, दोनों ने दिन भर पूरा जोर लगाया, बाजार को ऊपर भी खींचा और नीचे भी पटका, लेकिन दिन के अंत में कोई भी जीत नहीं पाया। ये दिखाता है कि बाजार में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और इसी लड़ाई में एफआईआईज की बिकवाली भी तो थी, वो भी लगातार 8वें दिन। ये तो साफ तौर पर एक बड़ी खतरे की घंटी लगती है ना? बिल्कुल। पहली नजर में ये तस्वीर थोड़ी डरावनी लगती है और एफआईआईज की बिकवाली उस लड़ाई में बेयर्स का पलड़ा भारी कर रही थी। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। अगर एफआईआईज 8 दिनों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं तो बाजार में तो घबराहट होनी चाहिए थी। हाँ, होनी तो चाहिए थी। तो फिर वो छिपी हुई ताकतें कौन सी हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस दबाव के ठीक नीचे देखिए, इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो असल में गिरा है। अच्छा, मतलब गिरावट के बावजूद बाजार में पैनिक या डर का माहौल नहीं है।